अब आते हैं अलाउद्दीन खिलजी की, आगे पढ़ते हैं कुछ इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट वगैरह, देखते हैं कि इन्होंने और क्या करा है। ठीक, ही सेंट हिज जनरल मलिक कफूर, ये मलिक हो गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मलिक कफूर अगेंस्ट द रूलर ऑफ द साउथ प्रतापपुर, मतलब कि मलिक कफूर के इसने साउथ में भेजा है, बहुत जगहों पे बहुत सारे किंगों से वो लड़के आते हैं, मतलब कि एक आर्मी का बटालियन उनके साथ भेज देते हैं मलिक कफूर के साथ, और वो जाते हैं सबको हरा कर आते हैं। मलिक कफूर बहुत टैलेंटेड आदमी था, बहुत टैलेंटेड, अब आदमी था कि औरत था ये डिसाइड नहीं हो पाया था। ठीक, वो मतलब कि दोनों का बीच का था। ठीक, मलिक कफूर ये गुजरात की जंग जीतने के बाद उनको मिला था, मतलब एक गिफ्ट के तौर पे, ये बहुत खास आदमी बन गया था अलाउद्दीन खिलजी का मलिक कफूर, अगेंस्ट द रूलर ऑफ साउथ प्रतापरुद्र सेकेंड द काकातिया ऑफ वरांगल, ये सब सारी जगहों को इन्होंने हराया था। मलिक कफूर इनके खिलाफ लड़ा था। रामाचंद्र देवा द यदावा किंग ऑफ देवागिरी, ये रामाचंद्र जो किंग है किसके, देवागिरी के, उनको भी हराया। बीरा बलाला थर्ड द होयासा किंग एंड द बलाला थर्ड जो है होयासाला का किंग है, एंड द वीर पांड्या द पांड्या रूलर ऑफ मदुराई वर डिफीटेड, इतने लोगों को हराया। अब मदुराई आप समझ सकते हैं, मदुराई कहाँ पे है, मदुराई आपका तमिलनाडु के साइड में आ जाता है, वहां तक इसने अपनी आर्मी को लेकर गया और वहां पे लोगों को हराया, मतलब कि पूरे नीचे तक। अभी तक कोई एम्पायर ऐसा नहीं था जो साउथ इंडिया में इन्वेट किया हो, अलाउद्दीन खिलजी फर्स्ट होता है। अब ये भी बोला जाता है कि साउथ इंडिया को बनाने में भी अलाउद्दीन खिलजी का हाथ है, अगर इसने इन्वेट नहीं किया होता तो इंडिया की पार्ट नहीं हुई थी, अलग को पार्ट होती, तो साउथ इंडिया पे कैप्चर करना। मलिक कफूर भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल अच्छा प्ले किया, इसने इसी की आर्मी ने इन सारी जगहों को जीतते हुए गए। ये लोग स्टार्ट किया था इन्होंने नीचे वाले पार्ट से, आंध्र प्रदेश से और तमिलनाडु तक इन्होंने लड़ाई करी और जीती, क्योंकि मदुराई जो है ये जगह आप भी बहुत खूबसूरत जगह है, केरला के बगल में तमिलनाडु के साइड में होती है। ठीक, ही फिक्स द प्राइस ऑफ नेसेसरी कमोडिटीज, अब क्या है कि इसने मार्केट में जो सारी जो लूटपाट चल रही थी कि कोई भी किसी भी प्राइस को अपने दामों से बेच दे रहा था, बट इसने क्या किया, जो जरूरत चीजें हैं, मतलब डेली नीड्स वाली चीजें, चावल दाल गेहूं तेल दूध वगैरह, सब पे इन्होंने प्राइस को फिक्स कर दिया, उससे ज्यादा दुकानदार नहीं बेच सकता था। ठीक, ही फिक्स द प्राइस ऑफ नेसेसरी कमोडिटीज विच वर बेलो द नॉर्मल मार्केट रेट, अब क्या है कि मार्केट रेट जो होता था उससे भी इसको कम कर दिया। अब बोलोगे ये तो प्रोड्यूसर के लिए और शॉपकीपर के लिए बहुत घाटे की बात होगी, अब उनके लिए भी ये नुकसान नहीं होगी भाई, मतलब कि जितना ये ओवर करके बेचते थे उस पर इन्होंने कम कर दिया। चाहे ये भी क्या होगा कि दुकानदारों को कुछ रुपए दे देते होंगे, जैसे अभी हमारे यहाँ राशन शॉप होते हैं, फेयर प्राइस शॉप होते हैं, वहाँ पे थोड़ी जो नॉर्मल रेट होती है उससे थोड़ा सा कम रेट पे मिलता है सामान, तो ऐसा नहीं है वो घाटे में बेचते हैं, उनकी कमोडिटीज ज्यादा बिकती है तो उससे फायदा हो जाता है। ही सेट अप 3 मार्केट इन दिल्ली, इन्होंने 3 मार्केट दिल्ली में बनाया। अब ये मार्केट पे ध्यान रखिए, अलाउद्दीन खिलजी से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इनसे और बलबन से, गयासुद्दीन बलबन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। फॉर गुड ग्रेन्स, अब क्या हुआ कि ग्रेन्स के लिए, मतलब कि खाने पीने वाली चीजों के लिए एक मार्केट सेट किया, और फिर दूसरा मार्केट क्या था कि महंगे कपड़ों के लिए, मान लो कि सीपी कन्नौट प्लेस को, अभी का कन्नौट प्लेस, वैसे ये महंगा मार्केट इन्होंने भी सेट किया था। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कन्नौट प्लेस अलाउद्दीन खिलजी नहीं बनवाया था, मतलब उसी टाइप का महंगी एक मार्केट बनवाई थी। और लास्ट जो था उसमें क्या बेचते थे, घोड़े और गुलाम बेचे जाते थे, उसकी भी एक मार्केट बनाई। और पालतू जानवर जो दूध देने वाली जानवर होती थी उनके लिए एक बनाया था, घोड़े गुलामों और पालतू जानवरों के लिए इन्होंने एक मार्केट बनाई थी। 3 मार्केट बनाई थी, एक खाने पीने वाली ग्रेन्स के लिए, दूसरा किसके लिए था, महंगे कपड़े के लिए, लिबास के लिए, तीसरा क्या था कि आपका घरेलू जानवर और गुलाम खरीदने के लिए, मतलब घर का काम कराना होगा, वो सब सारी चीजों के लिए इन्होंने एक मार्केट बना दिया था। फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं, ये मलिक कफूर को साउथ इंडिया भेजते हैं, साउथ इंडिया में बहुत सारे राजाओं को इन्होंने हराया होता है, उनका नाम आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार लिख लीजिएगा, लास्ट मदुराई तक की गए थे। अभी हमें एक जिंदा सबूत दूंगा कि ये साउथ को कैसे जीते थे, कि अभी भी उसका एक प्रूफ है कि ये साउथ इंडिया के लास्ट तक की इन्होंने जीत हासिल करी थी। ही फिक्स द प्राइस ऑफ नेसेसरी, कुछ नेसेसरी कमोडिटीज थे जो कि डेली यूज में होते, उन सारी चीजों पे इन्होंने प्राइस को फिक्स कर दिया था। ठीक, और फिर क्या, इन्होंने मार्केट सिस्टम को 3 पार्ट में बांट दिया था। पहला क्या था, ग्रेन्स वगैरह बेचने के लिए, दूसरी क्या थी, ये महंगे कपड़ों के लिए, और तीसरी क्या थी, गुलाम घोड़ों और कैटल के लिए इन्होंने मार्केट को ओपन किया था। बहुत अरेंज तरीके से ये अपने डायनेस्टी को रूल कर रहे थे। फिर हम लोग देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी फॉलोड द डिवाइन राइट थ्योरी ऑफ किंगशिप। अब ये डिवाइन राइट थ्योरी होता क्या है भाई, डिवाइन राइट थ्योरी को, किंगशिप को ये फॉलो करते थे। अब ये बोलते हैं कि जो भी होता है ना खुदा के मर्जी से होता है, मतलब कि जो राजा होता है वो अल्लाह का दिया हुआ
तोहफा होता है। ठीक, तो ये अपने आप को बोलते थे कि जो मुझे ये राजवाड़े की गद्दी मिली है ये अल्लाह की नेमत है और मैं उन्हीं के हिसाब से चलूंगा, ये सब सारी चीजें वो मानते थे। ही इंट्रोड्यूस 4 ऑर्डिनेंस टू प्रिवेंट रिपीटेड रिवॉल्ट्स। अब क्या था कि इन्होंने बहुत सारे ऑर्डिनेंस भी बनाए थे जो क्या होता है कि प्रिवेंट रिपीटेड रिवॉल्ट्स वगैरह हुई थी उनके लिए इन्होंने बहुत सारे नियम बनाए थे कि वो फिर से ना हो। ही इम्पाउंडेड पायस ग्रांट्स एंड फ्री ग्रांट्स फॉर लैंड। इन्होंने जमीन देने शुरू कर दिए, एक तो मजहबी के लिए और जो इनके रूल में काम करते थे उनको जमीन दे दिया फ्री में कि तुम रहो, अलग रहोगे। और ये उन्होंने पायस मतलब क्या होता है कि आप धर्म से जो डिवोटेड होते हैं, बहुत ज्यादा धर्म को मानने वाले, उनके लिए भी जमीन दे दिया धार्मिक चीजों के लिए। और दूसरी क्या हुई कि इन्होंने फ्री जमीन दी है किसके, अपने सोल्जरों को और नॉवेल्स जो थे उनके कोर्ट में जो काम करते हैं उनको। ही रीस्ट्रक्टेड द स्पाई सिस्टम। जो अभी हम लोग जेम्स बॉन्ड का नाम सुनते हैं उस टाइप का इन्होंने एक स्पाई सिस्टम, बहुत तगड़ा स्पाई सिस्टम बनाया, क्योंकि ये चाहते थे कि मेरे अंदर जो भी होंगे, क्योंकि अभी तक जितना डायनेस्टी बनाया रूलर बदलते वो पास वाले लोग ही धोखा देते थे। इन्होंने एक स्पाई सिस्टम बनाया जो किसी को खबर ना थी कि हमारे आगे पीछे स्पाई सिस्टम काम कर रहे हैं, और इन्होंने अपने कोर्ट में ऐसा स्पाई सिस्टम घुमा दिया था और अपने कोर्ट में भी अगल बगल की जितनी भी डायनेस्टी थी उन सारे कोर्टों में भी ये काम करते थे। ही प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ वाइन। मतलब कि जो अभी गुजरात बिहार में वाइन बंद होती है, ये उस टाइम अपने यहाँ वाइन को बैन कर दिया था कि वाइन कोई नहीं पिएगा, दारू नहीं पिया जाएगा हमारे कोर्ट में, ऐसा इन्होंने बोल दिया था। ठीक, अच्छी बात है ये। ही बैंड सोशल पार्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ मैरिज विदाउट हिज परमिशन ऑफ नॉवेल्स। अब बोलोगे कि सबकी शादी के बारे में नहीं बोल रहे, ये बोल रहे बैंड सोशल पार्टीज। ठीक, कुछ भी क्या होगा कि सामाजिक जो पार्टी वार्टी लोग करते रहते हैं ना, 5-10 मिल के पार्टी करेंगे, फिर उसमें एक नया कुछ बना देते हैं कि पार्टी करने के बाद खाने पे बैठते हैं, खाने के बाद राजा को बोलेंगे, राजा को चलो कैसे हटाया जाए, हम लोग बात करते हैं। तो ये सब सारी चीजें ना हो, इन्होंने सोशल पार्टीज मना कर दी थी। और इंटर मैरिज, ये चीजें बहुत ज्यादा समझनी थी। ये अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही जहनमंद इंसान था। जैसे होता है ना कि दो पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं, ठीक, शादी कर लेते हैं तीसरे को हराने के लिए, मतलब दो बड़े लोग शादी कर लिए और राजा को ही हटा देंगे कि राजा के मान लीजिए एक राइट हैंड है एक लेफ्ट हैंड है, ठीक, राइट हैंड के बेटा और लेफ्ट हैंड की बेटी दोनों ने शादी कर लिया, राजा को मार दिया लाल, क्योंकि रिश्तेदारी उनकी बदल जा रही। तो इन्होंने बोला कि तुम लोग आपस में शादी नहीं करोगे। नॉवेल्सों को जो इनके कोर्ट में काम करते थे कि अपने बेटे बेटियों की शादी आपस में तुम लोग नहीं कर पाओगे बिना मेरे इजाजत के, इजाजत देनी होगी फिर ये शादी होगी। ही इंट्रोड्यूस अ परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी, जो हम लोगों ने पहले ही देख लिया था कि स्टैंडिंग आर्मी, इन्होंने परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी भी लगाई थी, जहाँ पे जो लोग क्या थे कि जंग करके आते थे किसी भी जगह से, तो वहाँ पे आर्मी इनकी खड़ी रहती थी खबर पहुंचाने के लिए। ये सब सारी चीजें थी। फिर से हम इसको देख लेते पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी में। अलाउद्दीन खिलजी फॉलोड द डिवाइन राइट थ्योरी ऑफ किंगशिप, जो मैंने अभी बता दिया। इंट्रोड्यूस ऑर्डिनेंस टू प्रिवेंट रिपीटेड रिवोल्ट, जो रिवोल्ट्स पहले हुई है सत्ता बदलने में, वो सब सारी रिवोल्ट ना, उसके लिए इन्होंने 4 चीजें निकाल दी थी। पहला क्या होता है, मतलब कि जो भी धार्मिक जगह थी उनको जमीन वगैरह दी, अपने सोल्जरों को जमीन वगैरह भी दिए थे कि यहाँ पे तुम रहोगे। और फिर क्या होता है, स्पाई सिस्टम इन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया, बहुत अच्छी स्पाई सिस्टम बनाई अपने टेन्योर में। फिर क्या हुआ कि दारू वगैरह बंद कर देते, जितनी भी पार्टी वगैरह रात को होती थी सारी चीजें बंद कर दी थी। अगर कि पार्टी वगैरह होंगी तो लोग बहुत मिलेंगे आपस में, बड़े बड़े लोग, क्योंकि पार्टी बड़े लोग ही करते हैं, छोटे लोगों की बस की बात नहीं होती है। ठीक, अब इन्होंने क्या हुआ कि सोशल पार्टी, जो नॉवेल्स वगैरह अपने पार्टी करते हैं ना, बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, पार्टी वगैरह उनकी बहुत स्टैंडर्ड टाइप की होती है, तो वो सब सारी पार्टी को इन्होंने बैन कर दिया था। और इंटर मैरिज, मतलब नॉवेल्स के जो बेटे बेटियां थे आपस में ये लोग शादी नहीं कर पाए, ये सारी चीजें पे भी इन्होंने पाबंदी लगा दी थी। ठीक, आगे बात समझ में। अब हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं यहाँ पे क्या है भाई। ही स्टार्टेड सिस्टम ऑफ ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस। आपने अभी देखा होगा कपड़े की ब्रांड, ठीक, कार की ब्रांड, अजीबो गरीब अच्छी अच्छी लग्जरियस कार आपने देखा होगा, ये इस ब्रांड की, ये इस ब्रांड की। तो उस टाइम जो लग्जरियस चीजें होती थी वो घोड़े होते थे, तो घोड़े को इन्होंने एक ब्रांड दिया, घोड़े को ब्रांड दिया, उस ब्रांड का नाम रखा इन्होंने दाग। ठीक, घोड़े को जो टैग देते थे उसको ये बोलते थे दाग, मतलब कि ये दाग सिस्टम इन्होंने लाया जिसमें घोड़े की ब्रांडिंग होती थी। दाग जो होती थी घोड़े की ब्रांड के लिए आया था। और दूसरा इन्होंने क्या लगाया कि सोल्जरों के लिए एक लाया, उसके लिए क्या, चेहरा। दाग जो आई थी वो घोड़े के लिए और चेहरा जो आई थी वो सोल्जरों के लिए आई थी। ठीक, कि कमांडर टाइप का इनका एक उन्होंने किया था कि जो भी करप्शन हो रही है उन सारी चीजों को खत्म करने के लिए इन्होंने चेहरा लाया था सोल्जरों के लिए। ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान हु अटैक साउथ इंडिया, जो हमने देखा कि इन्होंने साउथ इंडिया को फतह किया था। ये पहले ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने साउथ इंडिया पर अटैक किया था, इनका सपना ही था साउथ इंडिया को जीतना जलालुद्दीन खिलजी के टाइम से। और जलालुद्दीन खिलजी चाहते थे कि मैं कोई वायलेंस
मैं नहीं चाहता हूँ, मैं पीस में रहना पसंद करता हूँ। इनको पीस पसंद थी, अगर पीस पसंद थी तो ये यहाँ तक नहीं पहुँचते। ही कंस्ट्रक्टेड मॉस्क इन रामेश्वरम। मैंने बोला था ना साउथ इंडिया में, एक आपको मैं प्रूफ दूंगा कि इन्होंने साउथ इंडिया में भी इन्वेट किया था। इसका एक सबूत है, एक प्रूफ है कि इन्होंने एक मस्जिद बनवाई थी रामेश्वरम में। रामेश्वरम जो इंडिया का लास्ट साउथ में जगह है रामेश्वरम, ठीक, वहां पे इन्होंने मस्जिद बनवाई थी। नेक्स्ट आता है अलाउद्दीन खिलजी सक्सेसफुली रजिस्टर्ड द मंगोल इन्वेशन मोर देन 12 टाइम्स। अलाउद्दीन खिलजी जी, बहुत बार हमने सुना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने भारत को मंगोलों से बहुत बार बचाया, बहुत बार नहीं लगभग 12 बार इन्होंने बचाया है, ठीक। इसमें इनके ये लड़ते थे, इनका जो आर्मी का कमांडर था वो लड़ते थे, लड़ते लड़ते क्या हुआ, लास्ट टाइम में इनका जो वो आर्मी होती है उनकी भी इंतकाल हो जाती है, बट इन्होंने हिंदुस्तान को महफूज रखा मंगोलों से। ये असली में जंग किए थे जो हम लोगों ने इल्तुतमिश में देखी थी। उन्होंने सिर्फ स्ट्रेटजी के तहत, मतलब कि उनसे पंगा लेकर, उनसे झगड़ा ना लेकर उन्होंने बचाया था। इन्होंने रियल में मंगोल एंट्री ले रहे थे और तब इन्होंने बचाए थे, क्योंकि ये शताब्दी देख रहे हो, इनकी जो टाइम थी 1296 से 1302, उस टाइम क्या था कि पूरे जो ऑटोमन वाले, ठीक, और उसी टाइम मंगोल वाले पूरे दुनिया पर राज कर रहे थे पूरे रिवॉल्यूशन में। उस टाइम में ये इंडिया को बचा कर रखा था इन्होंने, ठीक। मंगोलों से इन्होंने भारत को बचाया 12 बार। अब देख क्या आता है कि आफ्टर अलाउद्दीन खिलजी, आफ्टर अलाउद्दीन खिलजी क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी अब चले जाते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो जाती है, ठीक। कब होती है अलाउद्दीन खिलजी की डेथ? उनका टेन्योर कितना होता है, 1316 में वो चले जाते हैं, ठीक, 1316 में वो डेथ कर जाते हैं। अब उनकी मकबरा है आपको कुतुब मीनार के अंदर, ठीक। तो देखो कि कुतुब मीनार बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया, इल्तुतमिश ने बनाया और अलाउद्दीन खिलजी जाकर उसमें दफन हो गए, ठीक। ये है इनकी हिस्ट्री। अब क्या होता है कि इनकी डेथ हो जाती है, तो मलिक कफूर जो इनके बहुत खास आदमी होते हैं, बहुत जगह इन्होंने जीत कर दी होती है, किसको, अलाउद्दीन खिलजी को, और ये उस टाइम मिनिस्टर भी हो जाते हैं, बहुत ऊंचे ओहदे पे होते हैं, इनकी बात सब सुनते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि सत्ता अपने हाथ में रखने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के बड़े बेटे को राजा ना बनाकर उनके छोटे बेटे को बनाते हैं, सियाहुबुद्दीन को, ठीक। इससे क्या होगा कि माइनर जब राजा रहेगा तो सारी पावर मेरे पास रहेगी, कफूर का ये सोचता, और ये तो सिर्फ नाम का राजा रहेगा। और बाकी बेटे को जेल में डाल दिया, औरों को अंधा कर दिया मलिक कफूर ने। ऐसी किताब में लिखी गई है कि जो बाकी बेटे थे अलाउद्दीन खिलजी को, उनको और जेल में डाल दिया, औरों को अंधा कर दिया, ठीक। ये मलिक कफूर करते हैं, क्यों? क्योंकि वो रूल करे। नोबल्स जो थे वो चाहते थे कि खिलजी का ही वंशज करे, तो इन्होंने छोटे बेटे को बना दिया राजा और सारी रूल तो वो करेंगे, ठीक। कफूर वॉज किल्ड बाय प्लेस गार्ड्स। कफूर जो है वो मारे जाते हैं अपने ही गार्ड से, जो किले के गार्ड होते हैं वो मरवा देते हैं। मुबारक खान जो बड़े बेटे होते हैं अलाउद्दीन खिलजी के, उन्होंने मरवा दिया कफूर खान को, ठीक, क्योंकि जबरदस्ती की वो रूल कर रहे थे। फिर क्या होता है कि मुबारक खान रूल करते हैं पूरे पावर को, उसके बाद चलाने लगते हैं। इन 1320 अ ग्रुप ऑफ ऑफिसर लेड बाय गयासुद्दीन तुगलक। अब क्या होता है कि मुबारक खान रहते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मुबारक खान के बाद उनका खुसरो खान आ जाते हैं, वो रूल करते हैं खिलजी डायनेस्टी पे। उसी टाइम में क्या होता है, गयासुद्दीन तुगलक इसी में दफ्तर में रहते, मतलब कि इनके डायनेस्टी के अंदर ही वर्क करते हैं। और फिर उन्होंने देखा कि ये धीरे धीरे ये चीज़ें निपट रहे हैं, अब ये सही टाइम है सत्ता पलटी का। तो इन्होंने क्या किया, खुसरो खान को हराया, मारा, और फिर क्या होती है यहीं पे खिलजी डायनेस्टी 1320 में एंड हो जाती है। 1320 में खिलजी डायनेस्टी टाटा बाय बाय कर देती है इंडिया को, ठीक। उसके बाद आते हैं तुगलक डायनेस्टी। अब यही था आपका आज का। अब देखिए, अब ये रही मैप खिलजी डायनेस्टी की। खिलजी डायनेस्टी ने कैसे रूल किया था, कैसे आए थे। शुरुआती दौर में आपने देखा होगा खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320 में, ये आप देख रहे हैं खिलजी डायनेस्टी का ये साइन है कि इस सब सारे इलाकों में इन्होंने रूल किया। बाद में क्या, अलाउद्दीन खिलजी आते हैं तो इस इलाके में भी लेकर जाते हैं, ठीक। उसके बाद आपके कुतुबुद्दीन मुबारक शाह आते हैं, खुसरो खान लास्ट में खत्म कर देते हैं। तो धीरे गुजरात को भी जीत लिया था। उसके बाद उज्जैन यहाँ पे आया, सहारनपुर, ये सब सारी जगहों को जीता था इन्होंने, और यहाँ तक आए थे, यहाँ पे मस्जिद भी बनवाया इन्होंने, ठीक। ये थी उनकी मैप। अब आते हैं कि अब आपका ये खिलजी डायनेस्टी हो जाता है कंप्लीट।